बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हुदानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से ज़लज़ले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तान से जल्द इमदादी टीमें तुर्की पहुंचेंगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन किया। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से ज़लज़ले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। काबीना डिवीज़न ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 5 नए मावनीन ख़ुसूसी की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद काबीना अरकान की तादाद 83 हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली राव अजमल, शाइस्ता परवेज़, कैसर शेख, मोहम्मद हामिद हमीद और मलिक सोहेल खान को वज़ीर आज़म का मावन ख़ुसूसी तैनात किया गया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सदर ममलिकत की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें, आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ख़ुसूसी दावत पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत के लिए कौमी असम्बली पहुँच गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मसला कश्मीर पर ख़ुसूसी करारदाद पास की जाएगी। इस्लामाबाद की अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद को राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। वफाकी पुलिस ने शेख रशीद को इस्लामाबाद कचहरी में हथकड़ी लगाकर पेश किया, जहां केस की समाअत के दौरान अदालत ने पुलिस से इस्तिफसार किया कि क्या पहले राहदारी रिमांड की इस्तदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी इदारों और आलमी मालियाती फ़ंड से मुतालबा किया है कि सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोएं। कराची में डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि सैलाब जैसी कुदरती आफत हमारे लिए क़यामत से पहले क़यामत थी। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को डिनोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने PTI MNA रियाज फतेहाना समेत 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि रात उन्हें एक अहम शख्सियत से मिलने का कहा गया, जिस पर उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि पुलिस वाले मेरे भाई हैं, मैं 16 बार वज़ीर रहा हूँ, ये मेरी सियासी हमदर्दियाँ बदलना चाहते हैं। पाक फ़ज़ाइया के तरबीती तैयारे ने मर्दान में हंगामी लैंडिंग की, दोनों पायलट महफूज रहे। तर्जमान के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के तरबीती तैयारे ने तख्त भाई के करीब खेतों में हंगामी लैंडिंग की। पंजाब के शहरों में एक बार फिर पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महंगा पेट्रोल भी नायाब हो गया। पंप्स मालकान ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। पेट्रोल न मिलने से शहरी मारे मारे फिरने लगे। बाज़ पंप्स पर शहरियों को पेट्रोल इंतहाई कम मिकदार में दिया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग अपने आगाज से कई बासलाहियत नौजवानों के लिए एक लॉन्चिंग पैड साबित हुआ है, जो कौमी और बैनुल अक़वामी सितारों की मौजूदगी में मियारी क्रिकेट खेलकर अपनी महारत को निखारते हैं। फ़ख्र जमान, हसन अली, शादाब खान, हारिस रऊफ, हैदर अली और मोहम्मद हारिस वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने PSL प्लेटफार्म से नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। PSL सीज़न 8 का आगाज़ 13 फरवरी से होने जा रहा है, जिसमें कई नौजवान क्रिकेटर्स अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। अब तक लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।